मेरा नाम शाहिद रियाज मुल्ला है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे पाठशाला का नाम सरस्वती हाई स्कूल है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसका नाम है गढ़ी रुद्रमाल पर। यह कहानी उस समय की है जब शिवाजी महाराज मराठी राज्य के राजा हुआ करते थे। पुरंदर का किला उनके हाथों में आ चुका था। पुरंदर के किले के पास ही एक रुद्रमाल नाम की पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर एक गढ़ी थी। वो गढ़ी बहुत महत्व की जगह थी। वहां से तोप दागी जाए तो सीधे पुरंदर के किले के बारूद खाने में लग सकती थी। वह गढ़ी बीजापुर के एक सरदार के हाथों में आ चुकी थी। शिवाजी महाराज ने एक तरकीब आजमाई। एक छोटी सी फौज लेकर वो गढ़ी को घेर लिया। वहां का किलेदार बड़ा ही अनुभवी योद्धा था। उसके सेना में बहुत दिलेर सिपाही थे। किले पर रसद की कमी नहीं थी, इसलिए शिवाजी महाराज की एक न चली। फिर शिवाजी महाराज ने दूसरी तरकीब आजमाई। अपने सरदार से सलाह मशविरा करके छावनी में घोषणा दी कि कल सुबह कोकन में कुछ काम आने के कारण कल सुबह यहाँ से यह पहरा उठाकर यहाँ से रवाना होगा। यह बात गढ़ी में पहुंच गई। शाम 6 बजे शिवाजी महाराज ने अपने मावलों को इकट्ठा किया और आदेश दिए। फिर सब अपने अपने काम में लग गए। ठीक 12 बजे शिवाजी महाराज के मावलों ने गढ़ी को हमला बोल दिया। पर अचरज की बात थी कि बीजापुर वालों की फौज भी तैयार दिखी। अभी वो पीछे भी नहीं हट सकते थे। शिवाजी महाराज को लगता था कि सिपाहियों को कुछ खतरा नहीं है, लेकिन 50-60 मावले गंवाने पड़े। घमासान लड़ाई के बाद गढ़ी हाथ लग गई और किलेदार पकड़ा गया। अगले दिन किलेदार को कैदी की हालत में शिवाजी महाराज के सामने लाया गया। शिवाजी महाराज उठकर उसके बंद खोल दिए और अपने पास बिठाया और बोले, वीर ही वीर की कदर करना जानता है। आप सच्चे वीर हैं। आपके हत्या का पाप नहीं उठाना चाहता। मैं आपको बीजापुर भेजने का बंदोबस्त करना चाहता हूँ। किलेदार हैरान होकर देखने लगा। वह तो मानता था कि दुश्मन के हाथों में लगने पर या तो आजन्म में कारावास में सड़ना पड़ेगा या तो मौत को गले लगाना पड़ेगा। वो शिवाजी मजाक तो नहीं कर रहे हैं। उसने देखा उसे और उसके बीवी बच्चों को बीजापुर भेजने का प्रबंध किया है। तब वह बोला, उसे संदेह नहीं हुआ और उसने बोला, राजा साहब, मैं आपका एहसानमंद हूँ। मुझे लगता था कि मुझे तहखाने में सड़ना पड़ेगा, लेकिन आपकी मेहरबानी से मैं अब मेरे बीवी बच्चों के साथ अपने घर जा सकूंगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप जैसे धर्मात्मा के फौज में भेदिया कैसे पैदा हुआ। भेदिया? मेरे फौज में भेदिया? ये कैसे हो सकता है? चौंक कर शिवाजी महाराज बोले, जी हाँ राजा साहब, आपकी फौज में भेदिया नहीं होता तो हमको कैसे पता चलता कि 12 बजे आप हमारे गढ़ी पर हमला करने वाले हैं। और कोकन में जाने की बात तो सिर्फ हमें धोखे में डालने के लिए थी। किलेदार साहब, उस भेदिया का नाम बताइए, अभी उसे मौत के घाट उतार देता हूँ। नहीं राजा साहब, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। कुरान शरीफ की कसम खाकर मैंने उसे वचन दिया है कि तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। शिवाजी महाराज सोच में पड़ गए। स्वराज्य की एक भेदिया स्वराज्य की इमारत को समूल नष्ट कर सकता है। शिवाजी महाराज परेशान हो गए। फौज में कोई भेदिया है, यह बात पूरे गढ़ी में फैल गई। सब लोग आश्चर्य करने लगे कि भेदिया कौन होगा। मावलों के सरदार रंबाजी इस बात को लेकर बहुत भयंकर कलंक समझा। रंबाजी शिवाजी महाराज के सामने गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज, मैं आज आपसे एक इनाम मांगना चाहता हूँ। मांगने की आज्ञा दीजिए। रंबाजी, प्रार्थना क्यों करते हो? ये सब राज्य तुम्हें लोगों का तो है।
मेरे अकेले का थोड़ी है, जो चाहे मांग लो। हम लोग कोई 250 सिपाही हैं। हमारी प्रार्थना एक ही है कि आपकी तलवार से हमारा कत्ल कर दीजिए। तुम पागल तो नहीं हो गए हो रंबाजी? यह क्या कहते हो? नहीं सरकार, मैं देख रहा हूँ कि भेदिए की चिंता से आप बहुत परेशान हो गए हो। हमको स्वराज्य के लिए इस भेदिए को खत्म करना चाहिए। भेदिया हम में ही सिपाही, इसलिए हमारा कत्ल कर दीजिए। यह कैसे हो सकता है? एक आदमी के पाप के कारण 249 के मौत को घाट उतरना, यह कैसे हो सकता है? शिवाजी महाराज बोले, जब तक भगवान जब तक चाहेगा तब तक तुम जैसे वीर हैं, तब तक ये भेदिया हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। फिर रंबाजी बोले, देखिए शिवाजी महाराज, इस भेदिए के कारण हमारे 50 वीरों को जान से हाथ धोना पड़ा। यह क्या कीमत कम है? जब आप हमारा कत्ल नहीं करेंगे तो हम पहाड़ी से कूदकर हमारी जान दे देंगे। शिवाजी महाराज परेशान हो गए। शिवाजी महाराज ने बहुत समझाया, पर उसने एक न मानी। रंबाजी के बात मंजूर करने के सिवा और कुछ चारा भी नहीं था। पहाड़ी बहुत ऊंची थी, नीचे 100-150 फुट खाई थी। वहाँ पे काफ़ी चट्टानें भी थी। उस पर गिरकर कोई जिंदा वापस नहीं आ सकता था। एक एक करके सब सिपाही एक कतार में खड़े हो गए। वहाँ पे शिवाजी महाराज व्याकुल होकर खड़े थे। उसके पीछे किलेदार हैरान होकर देख रहा था। पहला सिपाही आकर प्रणाम करके कूद पड़ा। दूसरा सिपाही आकर प्रणाम करके कूद पड़ा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे सिपाही आकर कूद पड़े और अपने स्वराज्य के लिए बलिदान दे रहे थे और अपने खून से स्वराज्य मंदिर को पवित्र कर रहे थे। ऐसे करते हुए 17 सिपाही कूद पड़े। 18वां सिपाही प्रणाम करके मुड़ा, तभी किलेदार ने उसे रोक लिया और बोला, भेदिया अभी मर चुका है, अभी ये खुदकुशी बंद कीजिए। फिर शिवाजी महाराज ने सबको जाने के लिए आदेश दिए। किलेदार बोला, शिवाजी महाराज, आपने कैसे हीरे पैदा किए हैं? जब तक आपके फौज में ऐसे वीर हैं, तब तक तुम्हारी हमेशा जीत होगी। ये आदमी किस लोहे से बने हैं? फिर किलेदार विदा हो गया। शिवाजी महाराज के मन में कोई अजीब तरह के भाव थे। एक तरफ शिवाजी महाराज के मन में सिपाहियों का स्वराज्य के लिए प्रेम देखकर अत्यंत अधिक खुशी हो रही थी, तो दूसरी तरफ ऐसे शूरवीर मर जाने के लिए दुख हो रहा था। फिर शिवाजी ने 7 दिनों का उपवास किया और वो 17 वीरों के गाँव में जाकर उनके रिश्तेदारों को जागीर दी। फिर शिवाजी महाराज का मन में शांति मिल गई।